नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। बंगाल में जिस तरीके से सीबीआई वर्सेस कोलकाता पुलिस पर सियासी ड्रामा हुआ, जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को एक तरीके से राजनीतिक झटका लगा। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और शहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, इन दोनों की रैलियों पे बैन लगा दिया गया। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद प्रभात झा जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कहेंगे, आपके दो आला नेताओं पे बैन लग गया है बंगाल में। ममता जी को समझना चाहिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और पश्चिम बंगाल उनकी सत्ता वहाँ हो सकती है, परंतु रियासत के मालिक नहीं है। वो किसी के मूवमेंट पर रोक नहीं लगा सकती, किसी पार्टी के कार्यक्रम पर रोक नहीं लगा सकती। क्या हम अलोकतांत्रिक पार्टी हैं? क्या इस देश में हमारा कोई वजूद नहीं है? इस तरह की बात करके वे स्वयं अपनी ग्राफ को नीचे गिरा रही हैं और एक संदेश दे रही हैं कि वो दीदी नहीं दादागिरी कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, उनके लिए कहती है कि वो अपने आप में एक सांप्रदायिकता के पोस्टर बॉय हैं और इसलिए उनके हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया गया। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं वही बात फिर आप पूछ रहे हैं। किसी भी भारत के नागरिक को कहीं से कहीं जाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन फिर हम तो राजनीतिक टीएमसी आरोप लगा रही कि सांप्रदायिकता फैलाते हैं बंगाल में। हाँ, तो उनको लगता होगा, लेकिन ऐसा है क्या? सांप्रदायिकता वो फैला रही हैं जहाँ दुर्गा पूजा नहीं होने देती हैं, वो हनुमान जयंती नहीं होने देती है, हमारी क्या बोल दशहरा नहीं होने देती है, राम जी की पूजा नहीं होने देती है। ये सब चीज़ें वो स्वयं कर रही हैं, एक घबराहट में है और उनकी घबराहट इन सब चीज़ों से दिखने लगी है। जिस तरीके से महागठबंधन पोलराइज्ड हो रहा है, विशेष तौर पे बिहार में और बाकी दूसरे प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का महागठबंधन हो गया, तो कितनी बड़ी चुनौती है? विशेष तौर पे बिहार में तो तीन चार दलों का लगभग महागठबंधन हो गया, 5 से अधिक दल हो गए हैं। अब तो मुकेश सहनी भी आ गए हैं, तो आपका ताल्लुकात बिहार से भी है, मध्य प्रदेश से भी है। मध्य प्रदेश में कुछ मार्जिन से आप पीछे छूट गए चुनाव में, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, ये सब फूगे हुए बल्ब हैं, बुझे हुए दिए हैं। देवगौड़ा जी क्या कर पाएंगे जो अपने राज्य में कुछ नहीं कर पा रहे? उनका क्या अस्तित्व है बिहार में? कुशवाहा जी क्या कर पाएंगे जो कुशवाहा जी मानव संसाधन मंत्री भी और 6 महीने पहले छोड़ के चले गए? ये राजनीति में अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके सामने देश नहीं है, बिहार नहीं है, ये ना इनके सामने कोई लक्ष्य ही नहीं है। इनका है कि कैसे मैं जीत जाऊं, मेरे 2-4 लोग कैसे जीत जाएं, मेरी हाँ में हाँ कैसे मिलाते रहें। देश बहुत अच्छी तरह समझता है कि महागठबंधन क्या है। फूगे हुए बल्बों का एक झालर है और बुझे हुए दीपों की श्रृंखला है, और बुझे हुए दिए से कोई दिया नहीं जलता, जलते दिए से जलता है। इस बात का भान महागठबंधन के लोगों को रखना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा का आपने जिक्र किया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो बिहार और झारखंड में एनडीए को एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। चुनौती दे रहे हैं आपको। खुद भी तो जीत जाए, पहले खुद तो जीत जाए। भाजपा की कृपा पर वो जीते थे। नीतीश कुमार जी ने उनका नाम पहले उपेंद्र सिंह था, कुछ ऐसा, तो उस पर उपेंद्र कुशवाहा रखवाया। जो नीतीश जी के नहीं हुए वो जनता के क्या होंगे? जो नरेंद्र मोदी ने मंत्री बनाया उनके नहीं हुए। ये संकेत है कि यह आदमी सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग काम करते हैं। ये सर्व जाहिर है और मुझे कहने की जरूरत भी नहीं है, जनता जानती है। और ये पानी के बुलबुलों की तरह फूट जाएंगे जब समय आएगा तब। मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बहुत ही छोटे मार्जिन से आप चूक गए सत्ता वापसी के लिए, तो क्या कमी रही मध्य प्रदेश में? किस कारण से सत्ता वापसी नहीं हो पाई भारतीय जनता पार्टी? ये बहुत प्रासंगिक सवाल नहीं है। अब तो 2 महीने होने को आ गए, हम लोकसभा की तैयारी में लगे हैं, 4-5 सीटों से रह गए और उसकी कसर हम कोशिश करेंगे लोकसभा में निकले। इसकी ताकत हम लोग लगाए हुए। दूसरा सवाल मेरा, जो आखिरी सवाल है, कि मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड है। कमलनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहारी युवाओं के लिए बयान दिया था पिछले दिनों, और राहुल गांधी उनको लेकर के पहुंचते हैं बिहार में, वहां पर सभा करते हैं, कमलनाथ बाकायदा भाषण तक देते हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कमलनाथ जी दुर्घटनावश मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था और इस तरह वो प्रयत्न भी नहीं करते थे। उद्योग चलाना और सरकार चलाने में अंतर होता है। यह मांग कभी उन्होंने की नहीं थी।
उन्होंने कहा कि मैं एक दिन में किसानों का कर्जा माफ कर दिया। क्या किसानों के कर्जे माफ हो गए? सरकार की ओर से कागज पर साइन करना और मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता के बीच में उसको उतारना, ये बहुत कठिन काम है। इसीलिए 70% लोगों को स्थानीय लोगों को जॉब मिलेगा। कहने में क्या जाता है, करने में लगती है ना ताकत। करें तो सही, कर नहीं पाएंगे। ये सिर्फ कोरी घोषणाएं हैं जो उन्होंने वचन पत्र में लिखा था, उसको जोर जोर से बोल के जनता के बीच में यह जताना चाहते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल है, जो चूंकि आपने किसानों के कर्ज माफी का जिक्र किया, इसलिए एक सवाल मात्र है कि राहुल गांधी पटना के गांधी मैदान से उन्होंने कहा कि बिहार कभी किसी कृषि प्रधान देश था, माफ़ कीजिएगा, राज्य था, और यहाँ पे बहुत सारे चीनी मिल, जूट मिल बंद है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उनको 2 दिन लगा, मात्र 2 दिन में उन्होंने कर्जा माफ़ी कर दिया, तो उसी तरीके से बिहार में भी अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो बिहार के किसानों का भी जीवन उद्धार हो जाएगा। राहुल गांधी अविश्वसनीय नेता है, झूठ बोलते हैं। कर्नाटक में कर्जा माफ किया, उनके ही विधायक ने, मंत्री ने उत्तर दिया कि 800 किसानों का कर्जा माफ किया। पंजाब में 2,500 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। मध्य प्रदेश में एक भी किसान का 2 महीने में कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। झूठ बोलते हैं। और झूठे नेताओं को बारे में, अविश्वसनीय नेताओं के बारे में मैं कोई टिप्पणी करूं, जनता टिप्पणी करेगी जब लोकसभा का चुनाव आएगा। तो ये थे मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अविश्वसनीय पार्टी है। कांग्रेस ने खोखली वादे किए मध्य प्रदेश के जनताओं के साथ, और बिहार के जनता के साथ भी खोखली वादा करे। इसके साथ साथ उन्होंने ममता बनर्जी पर भी अलोकतांत्रिक होने का आरोप लगाया है। अगले एपिसोड में फिर किसी नए दिग्गज के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।